साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 12वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले 11 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है और ये जो है बीएसएससी इंटर स्तरीय और साथ ही साथ एएसआई के लिए इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो यह जो प्रस्ताव है वो साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह जो है वो विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो वित्त विधेयक जो है वो 75 दिन के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो यह जो है अनुच्छेद 14 में वर्णित जितने भी अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो यह जो समिति थी वो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनावी खर्च को सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है सातवां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यह जो है वो विनय पिटक में संग्रहित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां क्वेश्चन है, मिलान करने से संबंधित है। एक तरफ भूमि दिया गया है और दूसरी तरफ उपयोग दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि क्षेत्र, तो क्षेत्र जो होता था वो होता था कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद से वास्तु दिया गया है, तो वास्तु जो है वो वास करने योग्य भूमि होती थी। खिल्य जो होता था वो बंजर भूमि होती थी और अपरहत जो होता था वो जंगली भूमि होती थी। इसलिए ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौवां, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? तो देवपाल जो है वो बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो सगुण भक्ति की हम लोग बात करें तो सूरदास, चैतन्य और तुलसीदास ये तीनों जो है वो सगुण भक्ति से संबंधित है, लेकिन कबीर जो है ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो यह जो वक्तव्य है वो भगत सिंह का वक्तव्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह जो कथन है वो भगत सिंह का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो काकोरी कांड की हम लोग बात करें तो यह जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने यह कांड को अंजाम दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13,
अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो किया गया था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो यह जो है वो अफगानिस्तान से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह की हम लोग बात करें तो यह जो है लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 17, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो यह जो प्रथा थी वो ददनी प्रथा के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1865 दिया है, यह गलत है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किया गया था 1867 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की हम लोग बात करें तो 1873 ईस्वी बिल्कुल सही है। आर्य समाज जो है 1875 ईस्वी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1897 में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 20, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन है? तो द्वैध शासन की हम लोग बात करें तो उसका जन्मदाता लियोनल कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्याज के लाल रंग की हम लोग बात करें तो वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो त्रिक बिंदु ताप की हम लोग बात करें तो यह जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की अपवर्तन जब होता है तो उसमें प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 25, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कॉपर सल्फेट दिया है, तो कॉपर सल्फेट की हम लोग बात करें तो यह कीटनाशी होता है, तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है, तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यूरिया की बात करें तो यूरिया उर्वरक होता है, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद से मैलाथियान की बात करें तो मैलाथियान फंगसनाशी होता है, तो डी का हो जाएगा 3। इसलिए ए का हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो यह जो है एगिरकस जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा की हम लोग बात करें तो यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण नहीं करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है। तो जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 30, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। तो स्तनधारियों के भ्रूण में जो है वो यकृत में आरबीसी बनता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो पीयूष ग्रंथि की हम लोग बात करें तो मानव वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन स्रावित होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 32, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो यह जो है वो बोरोन जो है वो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है। तो शरीर की विभिन्न ग्रंथियां जो होती है वो उपकला ऊतक से बनती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो वो जो होता है वो डिंब वाहिनी नलिका होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 35, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो सबसे शुष्क रेगिस्तान की बात करें तो यह आटाकामा रेगिस्तान है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर की हम लोग बात करें तो यह जो है वो सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 37, इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इरूला जो है वो भारत में आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, नाजका प्लेट किस के बीच स्थित है। तो नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 39, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग दिया गया था। तो यह दार्जिलिंग की चाय थी, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 40, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। तो हेमेटाइट कोयला की हम लोग बात करें तो यह सर्वाधिक उड़ीसा में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत में किस प्रकार की चट्टाने में हीरा पाया जाता है। तो वह जो है वो विंध्य क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 42, गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो गांधीवादी और मार्क्सवादी की हम लोग बात करें तो इसके बीच जो समान सहमति पाई जाती है वो है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज जो है वो गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की हम लोग बात करें तो यह हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45, यदि केंद्रीय बैंक दर रेपो दर में वृद्धि
की जाती है तो रेपो दर में अगर वृद्धि होगी तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 46, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रत्यक्ष कर की हम लोग बात करें तो यह आयकर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहला आर्थिक क्षेत्र जो है उसकी स्थापना कांडला में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 48, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की हम लोग बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, रूस जो है ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के देश हैं, जबकि जर्मनी जो है यह अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुखौटा नृत्य की हम लोग बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 50, निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है? तो G7 में इटली सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो MCQ था वो समाप्त हुआ। हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। सारे PDF वहाँ पे सेंड कर दिए जाते हैं। वहाँ पे ईजिली आपको सारे सेट प्रैक्टिस की PDF और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।